भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी और बृजभूषण शरण सिंह खुला चैलेंज दे रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जो मर्जी करना है कर लो। कल एक औरत ने सवाल पूछा रमेश बिधूड़ी से उनके बर्ताव के बारे में, तो जनता को बिधूड़ी यह कह रहे हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूं। जिस जनता ने रमेश बिधूड़ी को वोट दिया वो उसके सवालों का जवाब नहीं देंगे। बृजभूषण शरण सिंह, दिल्ली पुलिस ने कल ही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह को जब भी मौका मिलता था वो हमारी महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी करता था। मगर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपका टिकट कट सकता है, तो खुलेआम चैलेंज दिया अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसी की हिम्मत है मेरी टिकट काटने की? प्रधानमंत्री, ये व्यक्ति आपको चुनौती दे रहा है। आज मैं समझना चाहता हूं कि ये जो 56 इंची सियासत है, ये सिर्फ अपने विरोधियों के लिए है या सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके हाथ में ताकत नहीं है, जो पलटवार नहीं कर सकते, जो आपसे सवाल करते हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं परिचय करवाना चाहूंगा रमेश बिधूड़ी से। कल एक समारोह हुआ जहां ये गए और एक औरत ने खड़े होकर बहुत ही हिम्मत करके सवाल पूछा दानिश अली के बारे में, जो इनकी राय थी। आप जानते हैं रमेश बिधूड़ी क्या कहते हैं? रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि मुझे आपके सवालों का जवाब नहीं देना, मुझे जो कहना है मैं संसद में कह चुका हूं। सवालों का जवाब तो देना होगा। वो जो औरत खड़ी हुई है वो इस देश की जनता है। वो आपसे सवाल पूछेगी, आपको जवाब देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूं। सुनिए और देखिए रमेश बिधूड़ी का अहंकार। देखिए, पार्लियामेंट का जवाब पार्लियामेंट में दिया जाएगा, जब देना वो दिया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर की तो आपको नहीं लगता आपको कि आपको अपोलोजाइज करने की जरूरत है, आपको माफी मांगने की जिनकी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के प्रति है वो पार्लियामेंट में उनको सर, आई एम अ सिटीजन, यू आर अकाउंटेबल टू मी एज वेल। आई हैव गिवन माय स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट, आई एम नॉट इन पब्लिक वे, आई एम सॉरी। यू आर। थैंक यू। आज मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। आप रमेश बिधूड़ी के इस बर्ताव के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी खुलेआम रमेश बिधूड़ी के उस वाहियात बयान का समर्थन कर रही है। जो लोग आप में से भूल गए हों, रमेश बिधूड़ी ने संसद के अंदर खड़े होकर बीएसपी सांसद दानिश अली के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं दोहरा भी नहीं सकता। आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला और कई और ऐसे शब्द जो मैं अपने मुंह से नहीं दोहरा सकता। याद कीजिए इस व्यक्ति ने क्या कहा था, एक बार फिर सुनिए। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी अब हो क्या रहा है दोस्तों, खुलेआम उनका बचाव किया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर ये हैं निशिकांत दुबे। ये वो विवादास्पद प्रवक्ता हैं जो संसद के अंदर खड़े होकर दो महिला पत्रकारों रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी के बारे में अपशब्द और वाहियात बातें करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। इन्होंने महुआ मोइत्रा जो कि सांसद हैं और दीपिका पांडे सिंह जो कि कांग्रेस की विधायक हैं, उनके बारे में नगर वधू यानी वेश्या शब्द का इस्तेमाल किया था। अब यह आदमी खुलेआम रमेश बिधूड़ी का समर्थन कर रहा है। इनका तो क्या कहना दोस्तों, आपके स्क्रीन पर माननीय रवि किशनवा कह रहे हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, दानिश अली ने रमेश बिधूड़ी को सॉफ्ट टारगेट बनाया। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या नहीं कहा रमेश बिधूड़ी ने। उन पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है और अब भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में आ गई है। और अगर आज दानिश अली ये कह रहे हैं कि मेरी लिंचिंग संसद के अंदर हुई और अब जमीन तैयार की जा रही है ताकि संसद के बाहर भी मेरी मॉब लिंचिंग हो, तो क्या गलत कह रहे हैं वो? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल दानिश अली ने कहा क्या है। आपके स्क्रीन पर
दानिश अली ने कहा, निशिकांत दुबे का पत्र मैंने देखा है। वर्बल लिंचिंग तो हाउस में हो गई हमारी, अब यह हमारे हाउस के बाहर लिंचिंग कराने का नैरेटिव है। मैं स्पीकर महोदय से गुजारिश करूंगा कि इसकी जांच करें, अच्छे तरीके से जांच करें, बेबुनियाद आरोप की जांच करें। जिस तरह का यह बेबुनियाद आरोप लगा है, यह एक और विशेषाधिकार हनन का मामला निशिकांत दुबे के खिलाफ बनता है। निशिकांत दुबे सांसद के नाम पर शर्मिंदगी की तमाम हदों को पार कर रहे हैं दोस्तों। उन्होंने दानिश अली पर एक और आरोप लगा दिया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रमेश बिधूड़ी को बचाने का, उनकी हरकतों को, उनके शब्दों को जायज ठहराने की वजह ढूंढ रही है। निशिकांत दुबे ने क्या शर्मिंदगी वाला खत लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को, आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में दुबे ने अली पर गुरुवार को लोकसभा में बिधुड़ी के भाषण के दौरान टोका टोकी करने और अप्रिय टिप्पणी करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि उनका ऐसे करने का मकसद बिधुड़ी को उकसाना था कि वो अपना धैर्य खो दें। साथ ही दुबे ने आरोप लगाया कि दानिश अली ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की है। दुबे ने कहा कि यह किसी भी देशभक्त प्रतिनिधि के लिए अपना संयम खो देने और ऐसे अशोभनीय शब्द बोलकर उनके जाल में फंस जाने के लिए काफी है। आपको किसने रोका है निशिकांत दुबे उन शब्दों को देश के सामने लाने के लिए, जो शब्द दानिश अली ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री के लिए कहे थे? अरे बंद कीजिए ड्रामा, बंद कीजिए रुदाली। हर मुद्दे पर यह कहना कि साहब इन्होंने हमारा नुकसान पहुंचाया, इन्होंने हमें गाली दी है, रोज मुझे 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं। जनता देख रही है, जनता आपका अहंकार देख रही है, वो अहंकार जो सिर चढ़कर बोल रहा है, चाहे वो रमेश बिधूड़ी हो या बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह से भी पत्रकारों ने पूछा कि सुना है आपका टिकट कटने वाला है। अहंकार देखिए इस व्यक्ति का, और मुझे लगता है यह व्यक्ति किसी और को नहीं, सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहा है। मैं चाहूंगा आप सुने बृजभूषण शरण सिंह ने कहा क्या है। और यह शब्द इसलिए शॉकिंग है क्योंकि कल ही दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को जब भी मौका मिलता था वो हमारी महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी करता था। पत्रकारों ने जब बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा तो उस व्यक्ति का अहंकार देखिए, सुनिए। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ, कौन काट रहा है उसका नाम बताओ, कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? काट लेना। आपको लेकर गुटबाजी है, आपको लेकर गुटबाजी है। उनका यह बयान शॉकिंग इसलिए है दोस्तों क्योंकि कल ही दिल्ली पुलिस ने अदालत में एक बार फिर अपनी चार्जशीट में कहा है कि जैसे ही मौका मिलता था यह व्यक्ति हमारी महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी करता था। आप सुनना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस ने दरअसल कहा क्या है अदालत में। कोई और इसकी जगह होता, बृजभूषण शरण सिंह की जगह, तो अब तक वो जेल के अंदर होता। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में ताजिकिस्तान की कथित घटनाओं का हवाला देते हुए दावा किया कि ये घटनाएं उनके कार्यों को दर्शाती हैं। पुलिस के मुताबिक ताजिकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण सिंह ने एक महिला पहलवान को जबरन गले लगाया और बाद में अपने कृत्य को यह कहकर उचित ठहराया कि उसने एक पिता की तरह ऐसे किया। ताजिकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप की एक अन्य शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बृजभूषण शरण सिंह ने बिना अनुमति के एक महिला पहलवान की शर्ट उठाई और उनके पेट को अनुचित तरीके से छुआ। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि ये घटनाएं भारत के बाहर हुई लेकिन मामले के लिए उपयुक्त थीं। ये आदमी खुलेआम जिन महिला पहलवानों ने हमारे देश के लिए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता था उन्हें छेड़खानी करता गया और भाजपा के अंधभक्त इसे जायज ठहरा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। इस वक्त अंधभक्त
बिधुड़ी के बयान और बृजभूषण सिंह ने जो हरकत की है उसे जायज ठहरा रहे हैं। एक व्यक्ति जो संसद के अंदर खड़े होकर एक दूसरे सांसद के बारे में आप शब्द बोलता है जो संसद के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सबसे शॉकिंग, ओम बिरला साहब ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, उसे निलंबित नहीं किया गया। नड्डा साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, पार्टी से उसे निलंबित भी नहीं किया गया। उल्टा निशिकांत दुबे, रवि किशन और तमाम सांसद उसे बचाने आ गए। याद कीजिए, जब वो व्यक्ति वो तमाम बातें कह रहा था तब हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद इस तरह से पीछे हंस रहे थे। यह मत सोचिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी एक महज इत्तेफाक है, नहीं, यह महज खामोशी नहीं है, यह रजामंदी है इस तरह के बर्ताव को लेकर। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो के मामलों को पहले ही हटा दिया गया है। आज जो जमीन तैयार की जा रही है, ऐसी धाराओं की जमीन तैयार की जा रही है जहां बृजभूषण शरण सिंह को आराम से बेल मिल जाएगी। कल तो उसे अदालत में ना पेश होने की भी छूट मिल गई थी। प्रधानमंत्री की खामोशी बहुत कुछ कहती है। यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अमित शाह चाहे जो भी कहें, प्रधानमंत्री जो भी कहें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम बातें, मगर बृजभूषण शरण सिंह और रमेश बिधुड़ी आपको आईना दिखा रहे हैं, बार बार आईना दिखा रहे हैं कि राजनीतिक शुचिता नाम की चीज, पॉलिटिकल डिसेंसी नाम की चीज बीजेपी से गायब है, नदारद है, नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसी सोच को बढ़ावा देके, इसका अनुसरण करके, उसके लिए तालियां बजाकर आप खुद को अंदर से बर्बाद कर रहे हैं। इन शब्दों पर गौर कीजिएगा दोस्तों। जी हां, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, मगर आपको इस देश का नागरिक होने से किसने रोका है? किसने रोका है आपको रमेश बिधुड़ी के बर्ताव पर सवाल उठाने से, बृजभूषण शरण सिंह के अहंकार पर सवाल उठाने से? आप उठा रहे हैं सवाल, आप नहीं उठा रहे हैं। आप में से कई लोग इन लोगों को जायज ठहरा रहे हैं। आप अंदर से अपनी इंसानियत को बार बार और धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या, आप खत्म कर चुके हैं। आप तो जो हो चुके हैं अलग हैं। आप आज की तारीख में एक राजनीतिक ज़ॉम्बी बन गए हैं। मगर सोचिए, जब आप ये हरकतें करते हैं तो ये सब आप अपने बच्चों के सामने करते हैं, अपने मां बाप के सामने करते हैं। आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं जहरीली सोच से। यह अतिशयोक्ति नहीं है। एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूं, टटोलिया अंदर से खुद को, एक एक शब्द सही है। इस मंच पर वो आवाज मैं उठाते रहूंगा। मुझे परवाह नहीं है आपकी गालियों की जो आप कमेंट सेक्शन में देते हैं, क्योंकि वो गालियां देकर कहीं ना कहीं आप अपनी सोच का प्रमाण दे रहे हैं। वो सोच जो गल चुकी है, वो सोच जो दफन हो चुकी है जहरीली राजनीति में। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।